नमस्कार दोस्तों, भारतीय वुमेन्स टीम तथा वेस्टइंडीज वुमेन्स टीम के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज में पहला मैच भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर जीता था, जहां उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज के टीम को 211 रनों के बड़े मार्जिन से हराया था। और अब दोनों टीम के बीच दूसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं वेस्टइंडीज के लिए यह मैच डू और डाई का होगा और वेस्टइंडीज की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर करने की कोशिश करेगी। भारत की वेस्टइंडीज इस मैच की पूरी हाईलाइट तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मैच को जीत का सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें दूसरा मैच बड़ोदरा के कोताम्बी में स्टेडियम में ही खेला गया है, जहां पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम इस मैच में बिना कोई बदलाव के साथ उतरी थी। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना तथा उनके साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल मैदान पर आई। वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत डॉटिन ने की और उनकी दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने एक बहुत ही खूबसूरत चौके के साथ अपना तथा अपनी टीम का खाता खोला और विरोधी टीम को यह बता दिया कि इस मैच में वह उनकी कितनी धुलाई करने वाली है। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रतिका रावल ने भी एक करारे शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया और दोनों बल्लेबाज बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। जहां स्मृति मंधाना आक्रमण करके खेल रही थी तो वहीं प्रतिका रावल उनका बखूबी साथ निभाते हुए उनको स्ट्राइक दे रही थी और संभाल कर बल्लेबाजी कर रही थी। स्मृति मंधाना तो हर ओवर में 1 या 2 चौका जरूर लगा रही थी और इसी तरह भारतीय टीम ने 10वें ओवर की समाप्ति तक 66 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए और स्मृति मंधाना अब और ही आक्रामक रूप में नजर आ रही थी, क्योंकि 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले से एक बहुत ही तगड़ा छक्का लगाते हुए अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए कि वह इस मैच में रुकने वाली नहीं है। और अब तो प्रतिका रावल ने भी उनका बखूबी साथ निभा रही थी और वह भी आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रही थी और इसी अंदाज में 12वें की चौथी गेंद पर स्मृति मंधाना ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक करारा छक्का लगाते हुए और अब अपने अर्धशतक के और करीब आ चुकी थी और 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर 1 रनों के साथ वेस्टइंडीज के इस दौरे का 5वां लगातार अर्धशतक जड़ दिया। मंधाना की इस पारी से पूरा डग आउट तथा फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर हुआ कुछ ऐसा जिससे मंधाना के साथ साथ पूरे भारतीय फैंस भी हो गए भावुक। प्लेचर की गेंद को प्रतिका ने शानदार अंदाज में खेला और सिंगल के लिए भागी। हालांकि स्मृति पहले बहुत ही धीरे से भाग रही थी, लेकिन उन्होंने दूसरे रन के लिए प्रतिका रावल को कॉल किया, लेकिन स्मृति के पहुंचने से पहले ही कैंपबेल ने उनकी गिलियान बिखेर दी और स्मृति अपने ही खराब डिसीजन के कारण आउट हो गई और अपनी टीम के लिए 53 रनों का योगदान देकर पेवेलियन लौट गई। फैंस इस तरह रन आउट से बेहद नाखुश तथा भावुक नजर आई। स्मृति भी अपने इस डिसीजन से काफी नाखुश नजर आई। वहीं अब प्रतिका का साथ देने के लिए हरलीन देओल मैदान पर आ चुकी थी और अब दोनों बल्लेबाजों को बहुत ही संभाल कर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी और दोनों बल्लेबाज बहुत ही संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को स्कोर को एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर प्रतिका ने एक खूबसूरत शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने दूसरे ही मैच में अर्धशतक लगातार उन्होंने इतिहास रच दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम से उनके लिए तालियां की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और अब दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 28वें ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 168 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, लेकिन 29वां ओवर लेकर आई जेम्स और अपने ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने प्रतिका रावल को अपने जाल में फंसा लिया और एक बेहतरीन गेंद के साथ उन्होंने जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को दूसरा ब्रेक थ्रू दिलाया। प्रतिका 76 रनों की शानदार पारी के साथ पेवेलियन लौट गई और अब भारतीय टीम की पारी को संभालने के लिए भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आ चुकी थी और हरलीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 35वें ओवर की समाप्ति तक रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था और अभी भी भारतीय टीम के 10 विकेट सही सलामत थे। 35वें ओवर में हरलीन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय फैंस ने उनकी प्रशंसा की। उनके कप्तान ने उनको शाबाशी भी दी, किंतु 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर फ्लेचर की एक
शानदार गेंद को हरमन नहीं पढ़ पाई और क्लीन बोल्ड हो गई और मात्र 22 रनों का योगदान देकर पेवेलियन लौट गई। अब जेमिमा मैदान पर आ चुकी थी और अब उनके ऊपर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ से दे ओल अब बेहतरीन अंदाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रही थी और 38वें ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 237 रन 3 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया था और इसी तरह अपने शानदार बल्लेबाजी से दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 40वें ओवर के बाद 250 रनों तक पहुंचा दिया था। हरलीन दे ओल पूरी तरह से सेट हो चुकी थी और अब भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम कितने रनों का देगी वेस्टइंडीज को लक्ष्य और क्या वेस्टइंडीज की टीम उसे लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।